हरिओम। सबसे पहले तो सभी लोगों को हैप्पी होली। श्री मुरली मनोहर स्वामी मंदिर में आज हमारे यहाँ होलिका दहन का पर्व है और होलिका की तैयारी चल रही है। ये सारी तैयारी और ये पृथ्वी पूजन भी हो रहा है यहाँ पर हम लोग होलिका लगाएंगे। यहाँ पूजन करवा रहे हैं मुरली स्वामी जी और अमन पंडित जी। तो आज हिंदुओं के लिए और सारे संसार के लिए भी जो भी जानता है या नहीं भी जानता है तो उसके लिए बता दें कि ये मतलब बुराई पे अच्छाई की जीत के लिए प्रतीक है। ये एक इसकी कहानी क्या है, बहुत लोग इसकी कहानी भी नहीं जानते होंगे, तो मैं आप लोगों को इसकी कहानी सुनाता हूँ। तो उस समय जब भगवान थे, उस समय की कहानी है, कथाएं हैं, पुराणों की कहानी। तो हिरण्यकश्यपु नाम का एक बहुत ही बलशाली राजा था और मतलब कि तीनों लोगों में विजय करने वाला था। उसको ऐसा वरदान था, वो कहीं मर नहीं सकता था, अंदर बाहर ऊपर नीचे मतलब कहीं न मरने का वरदान उसने दिया था अपनी चतुराई से। उसे लग रहा था कि मैं तो अमर हूँ, मैं तो मर ही नहीं सकता। तो उसको ये भ्रम था और घमंड भी हो गया था। तो हिरण्यकश्यपु नाम था उसका। तो उसी घमंड के कारण, और कहते हैं कि भगवान जब वरदान देते हैं तो उसका काट अपने आप पैदा हो जाता है और उसी को लेकर उसी काट के स्वरूप उसका ज्येष्ठ पुत्र प्रहलाद जी पैदा हुए। उनके ज्येष्ठ पुत्र थे प्रहलाद जी। भगवान विष्णु के परम भक्त थे और मतलब कि पैदा होते ही विष्णु का नाम जपते थे। वो इतने परम भक्त थे। पिता के लाख कहने पर बावजूद प्रहलाद जी ने भगवान विष्णु की भक्ति छोड़ी नहीं। बहुत प्रयास किया, बहुत समझाया, पर भगवान विष्णु की भक्ति उन्होंने छोड़ी ही नहीं। ये होती है भक्ति। बहुत लोग होते हैं कि तो कुछ 4-5 दिन किया, उसके बाद छोड़ दिया। तो ऐसे ये भक्ति थोड़ा होती है, ये भक्ति नहीं है। प्रहलाद जी से सीखिए क्या भक्ति है। लाख प्रयास किया हिरण्यकश्यपु ने, पर छोड़ा नहीं। दैत्य पुत्र होने के बावजूद नारद मुनि की शिक्षा प्राप्त की और उनकी शिक्षा के परिणाम स्वरूप प्रहलाद महान अब कितना ही कहें उतना कम है, पर महान नारायण भक्त बने। असुराधिपति हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने की लाख कोशिश की, बहुत कोशिश की। मतलब कि पहाड़ से फेंक दिया, हाथियों के पैरों के नीचे कुचलने की कोशिश की, मतलब बहुत कोशिश की, पर सफल नहीं हो पाया। भगवान विष्णु स्वयं उनकी रक्षा करते थे। स्वयं जितना ही प्रयास करे मार ही नहीं पा रहा था। उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। असुर राजा की बहन होलिका थी। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका थी। उसको भगवान शंकर से एक ऐसी चादर वरदान स्वरूप मिली थी जिसे ओढ़ने पर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। मतलब कुछ भी नहीं हो सकता था, उसे ओढ़ने के बाद अग्नि उसे नहीं जला सकती थी। तो होलिका उस चादर को ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। उसने सोचा मैं तो चादर ओढ़े हूँ, मुझे तो कुछ होगा नहीं और मैं ओढ़ कर बैठ जाऊँगी और प्रहलाद जल जाएंगे और मैं तो बाहर आ जाऊँगी। उसे ये घमंड हो गया था कि मैं तो अमर हूँ, मैं भी चादर ओढ़े हूँ। पर प्रहलाद तो प्रहलाद हैं, भगवान विष्णु के परम भक्त हैं और भगवान विष्णु स्वयं उनके साथ हैं। तो भगवान जिसके साथ होता है उसका भर कोई कुछ बिगाड़ सकता है? शत्रु कितना भी बलवान हो, भक्ति में शक्ति बहुत है। शत्रु कितना भी भगवान हो, कितना भी कष्ट दे, पर भगवान पे आस्था रहनी चाहिए। भगवान आपका बाल भी बांका नहीं होने देंगे। तो गोद में लेकर चिता पर बैठ गई होलिका। उसने सोचा मैं तो नहीं जलूँगी, पर देव योग से, भगवान विष्णु की कृपा से वह चादर उड़कर प्रहलाद जी के ऊपर ही आ गई। मतलब उड़कर भगवान की कृपा से प्रहलाद जी के ऊपर ही आ गई वो चादर, जिससे प्रहलाद जी की जान तो बच गई और होलिका जल गई। इस प्रकार हिंदुओं के कई अन्य पर्वों की भांति होलिका दहन भी बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। इससे हमें यह पता चलता है कि बुराई कितनी भी बलवान हो, कुछ भी हो, पर अच्छाई का कोई बिगाड़ नहीं सकती। कष्ट होगा, बहुत परीक्षाएं होंगी आपकी, बहुत कष्ट मिलेगा,
कई मतलब कि कई ऐसे मोड़ आ जाएंगे कि आपको कहीं कुछ दिखेगा ही नहीं, कोई रास्ता ही नहीं पता चलेगा कि हम कहाँ जाएं। सारे रास्ते आपको बंद लगेंगे। पर भगवान में आस्था नहीं टूटनी चाहिए। कई लोग होते हैं जो कहते हैं मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आई तो भगवान को ही कोसने लगते हैं कि अरे मैं तो इतना पूजा करता हूँ फिर भी मुझे कष्ट हो रहा है। पर ऐसा कुछ नहीं है। भगवान के ऊपर हमेशा पूरी आस्था बनाए रखनी चाहिए। टाइम लगता है, क्या है कि अच्छाई, अब कलयुग है, थोड़ा असर होता भी है मानता हूँ, पर अच्छाई कभी हारती नहीं है। टाइम ज़रूर लगता है, बहुत टाइम लगता है। और हमारा मंदिर तो वैसे भी भगवान विष्णु का है, श्री मुरली मनोहर स्वामी मंदिर है। यहाँ पर तो होलिका दहन की तैयारी भी चल रही है, सारी तैयारियाँ चल रही हैं, होलिका दहन भी हो गया। अच्छाई जीतेगी और बुराई हारेगी, ये हमारा मानना है। और सारे हिंदुओं को भी यही मानना चाहिए, अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए, अपने धर्म को मानना चाहिए। और मैं नहीं कहता कि आप सुबह से लेकर दिन भर पूजा ही करो और या कुछ भी करो, मत करो। बस भगवान को मन से श्रद्धा से मानो। और हाँ, एक चीज़ और मैंने देखा ये चीज़ कि लोग बुराई के मतलब कि जब दुख होता है तब भगवान को याद करेंगे, और जब सुख होता है तो भगवान को भूल जाते हैं। कौन है भगवान, कहाँ है, मंदिर भी नहीं जाते हैं। और जब थोड़ा कष्ट हुआ तो रोज़ मंदिर जाएंगे, रोज़ फल फूल चढ़ाएंगे, व्रत रहने लगेंगे। ऐसा मत करो। अगर दुख में याद कर रहे हो तो सुख में भी याद करो, वो है असली पूजा। ये नहीं कि आप रोज़ पूजा करो जब दुख हो और दुख चला गया तो भगवान चले गए, ऐसा नहीं। रोज़ पूजा करिए, ज़्यादा नहीं 5 मिनट भगवान को हाथ जोड़िए, मन में ही पूजा कर लीजिए, मन में ही मान लीजिए। रोज़ सुबह नहा के एक लोटा जल ही चढ़ा दीजिए, वही आपकी पूजा है। और हमारे भोलेनाथ तो वैसे भी इतने भोले हैं कि वो 56 भोग मांगते ही नहीं है, कोई पूजा नहीं मांगते। वो तो कहते हैं मेरे ऊपर एक लोटा जल ही चढ़ा दो, बस बहुत है मेरे लिए। तो ये मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि आप लोग अपने धर्म को मानो, आगे बढ़ाओ। डूब रहा है अपना धर्म, कुछ मतलब कहते नहीं हैं, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। तो इस चीज़ से हमें अपने धर्म को बढ़ाना है और आगे ले जाना है, पूजा पाठ में ध्यान देना है। और मतलब कलयुग का असर अपने ऊपर ना आए, ये है। कलयुग रहता कहाँ है, यही जुआ ठेका, शराब ठेका, ये जो गंदी चीज़ें हैं, ये सब जहाँ डांस वांस, ये सब में कलयुग है। इन सब से आप दूर रहो, इतना भी दूर मत रहो, ठीक है, पर भगवान पे श्रद्धा आस्था होनी चाहिए। और हमें इस कहानी से और होलिका दहन से बहुत बड़ी सीख मिलती है। अगर सीख लेने वाला हो ना तो बहुत बड़ी सीख मिलती है इस चीज़ से हमें, कि हमें कैसा क्या करना चाहिए। इस चीज़ से हमें बहुत कुछ पता चलता है। अच्छाई पे बुराई पे अच्छाई की जीत। और कितना भी बलवान शत्रु हो, हिरण्यकश्यपु इतना बलवान था, कोई नहीं मार सकता था उसे। पर हाँ, हिरण्यकश्यपु मरा कैसे, देखिए, प्रहलाद को मारने की बहुत कोशिश की, पर जब हार गया तो उसने कहा अपने पुत्र से, तुम जिसकी पूजा करते हो वो है कहाँ। तो प्रहलाद जी ने कहा कि मेरे भगवान तो कण कण में हैं, हर जगह हैं। भगवान हर जगह होते हैं। आप कहीं भी मान लो, आप बैठे हो चेयर में, आप बगल में धूल पड़ी है, मिट्टी पड़ी है, अगर मानने को हो ना तो वहाँ भी भगवान है। अब मंदिर में क्या, देखिए, मंदिर में पत्थर की मूर्ति होती है। अब आप मानोगे तो वो तो भगवान है, और नहीं मानोगे तो वो तो पत्थर है ना, क्योंकि शिलाकार ने तो उसे तोड़ के फोड़ के हथौड़ी छेनी से मार मार के उस मूर्ति को आकार दिया, एक स्वरूप दिया। पर आप मानोगे तो भगवान है, नहीं मानोगे तो वो पत्थर ही है। अगर शिल्पकार अगर उस पत्थर को भगवान समझे तो वो मूर्ति बना ही नहीं पाएगा। तो वो पत्थर को आकार देता है, पर है तो भगवान ना। माने तो पत्थर है, पर मानोगे तो भगवान है। जैसे कहते नहीं, मानो तो गंगा, नहीं तो पानी, वैसे ही। तो उन्होंने पूछा, हिरण्यकश्यपु ने पूछा अपने पुत्र से, प्रहलाद से, कि भगवान तुम्हारे है कहाँ, तुम इतनी पूजा करते हो, कहाँ है। तो उसने कहा मेरे भगवान तो कण कण में है, हर जगह व्याप्त हैं। कहीं भी देखो, कुछ भी, हर जगह मेरे भगवान हैं। आप में मेरे भगवान हैं, इन खंभों में जो स्तंभ लगे हैं उनमें मेरे भगवान हैं, हर जगह मेरे भगवान हैं। तो हिरण्यकश्यप हंसने लगा कि अरे, हर जगह तो हमें दिखाई क्यों नहीं देते हैं। तो बस यही नज़रिया होना चाहिए मानने का। जो मानता है उसे दिखता, जो नहीं मानता वो नहीं दिखता। जैसे मैंने अभी बताया कि पत्थर में भगवान है, नहीं तो पत्थर है, वैसे ही। तो मानने ना मानने से होता है। तो उन्होंने कहा दिखते तो नहीं हैं। तो उसने कहा कि आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि आप
आपके मस्तिष्क में जो दिमाग है, जो सोच है वो गंदी है और आप उन्हें नहीं मानते हो, इसलिए आपको नहीं दिख रहा है। तो हिरण्यकश्यप ने चुनौती दी कि आज या तो तुम इस स्तंभ से, खंभा लगा था एक स्तंभ जिसे कहते हैं, जो अपने यहाँ आप नहीं जानते अगर तो बता दो, पिलर जो होता है जो घर का, उसमें तो उस वहाँ पहले के महलों में स्तंभ रहते थे बड़े बड़े। तो उसने कहा हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद जी से कि तुम इस स्तंभ से अपने भगवान को बुलाओ, अगर इस स्तंभ से निकल आए तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं रोकूंगा विष्णु भक्ति करने से। तो उसने प्रहलाद जी ने कहा अच्छा, इतना बड़ा मौका तो कैसे छूटने दें। और वो तो परम भक्त थे और उन्हें भी अब दिलचस्पी हो गई, मतलब कि एक चाह हो गई कि मुझे भी आप भगवान से मिलना है। तो उसने शुरू किया भगवान को बुलाना कि मेरी भक्ति में शक्ति हो, अगर आप सच में है मेरे पिताजी को झूठा साबित कर दीजिए, मुझे मत रोकें। मतलब जो भी हुआ उनसे जो भी मतलब कि कोशिश करने लगे और मंत्र जाप करने लगे, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। मतलब मंत्र जाप करने लगे, कहें बोलने लगे कि आपको आना पड़ेगा, आज आना पड़ेगा। और विष्णु भगवान तो उनके साथ ही हैं पर अब सामने आना है और क्रोधित भी बहुत हैं, क्योंकि वो हिरण्यकश्यप अब उतर आया था अपने आसन से मारने के लिए उन्हें, तो क्रोधित भी बहुत ज़्यादा है। तो भगवान विष्णु जी क्रोधित हो गए और उसी समय उन्होंने नरसिंह भगवान का अवतार लिया। तो नरसिंह भगवान की जय। उस समय नरसिंह भगवान का अवतार लिया विष्णु भगवान ने। और जैसे कि हिरण्यकश्यप का उस दिन वध होना था, तो उसे तो वरदान था कि कहीं नहीं मर सकता, ना अंदर ना बाहर, ना इंसान से, ना भगवान से, और न पशु से, मतलब किसी चीज़ से मर ही नहीं सकता, न बाहर धूप, बाहर आसमान के नीचे, न पृथ्वी में न आसमान में, कहीं नहीं मर सकता, उसे ये वरदान था। तो भगवान नरसिंह भगवान आए और न अस्त्र न शस्त्र किसी चीज़ से नहीं मर सकता था। तो भगवान विष्णु ने अवतार लिया नरसिंह भगवान का। ना तो वो पुरुष हैं, ना पशु हैं, ना कुछ हैं, वो तो आधे शेर हैं आधे मनुष्य हैं, तो वो नरसिंह हो गए। नर सिंह मतलब नर और सिंह, इनका मेल होगा। और उन्होंने कैसे, न अंदर न मारा न बाहर मारा, बीच में जो गेट की देहली होती है ना, उसमें बैठ के मारा। उसमें बैठ के ना ऊपर मरेगा ना नीचे मरेगा, बीच में। तो अपने जंघों में बैठा के, और न अस्त्र से न शस्त्र से, तो अपने नाखूनों से, शेर के नाखून बड़े बड़े होते हैं ना, तो वैसे ही अपने नाखूनों से उनकी छाती चीर दी और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। बोले नरसिंह भगवान की जय। तो ऐसे हुआ। तो मतलब कि उसे वरदान था, पर उन्होंने किसी चीज़ से नहीं मारा, ना अस्त्र से ना शस्त्र, अपना खून से मारा। नाखून शस्त्र थोड़ा है, वो तो शरीर का अंग है, तो अपने नाखूनों से मारा। ना अंदर मारा ना बाहर मारा, वो तो देहली जो मारा। इसीलिए बोलते हैं कि गेट की देहली में बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए और वहाँ बैठना भी नहीं चाहिए। और जांग में बैठा के मारा, ना अंदर मारा ना बाहर, ना ऊपर ना नीचे, बीच में जांग में बैठा के मारा। तो इसलिए भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, और भले ही वो किसी को कोई वरदान दे दे, उसका काट पहले पैदा हो जाता है। और भक्ति में बहुत शक्ति है, आप कुछ भी करो, बहुत शक्ति है। आप मानो भगवान है या नहीं है, मानोगे तो ज़रूर से ज़रूर है। धन्यवाद। और आप जैसे कि देख सकते हैं कि हमारे यहाँ होलिका दहन शुरू हो चुका है, सभी भक्त हैं और बहुत सी चीज़ें हैं जो हो रही हैं। पूजा पाठ हो रहा है और यहाँ बहुत सारे भक्त भी आए हैं, श्री मुरली मनोहर स्वामी। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा सुंदर जल रहे हैं, और ये प्रतीक है अच्छाई की जीत, बुराई की हार। और होलिका दहन में अपने ऊपर से सरसों उतार कर, लावा उतार कर डालना चाहिए, परिक्रमाएँ लगानी चाहिए, 3, 5, 7 11 इस तरह से परिक्रमाएँ लगानी चाहिए। और तापना भी चाहिए, कहते हैं कि होलिका तापनी भी चाहिए। तो हमारे यहाँ होलिका दहन हो रहा है, सभी भक्त भी आए हैं। अभी बहुत खुशी का माहौल भी है। अभी बहुत देखिए क्या मतलब बहुत ही अच्छा जल रही है। देखिए सभी लोग दर्शन करें, जो नहीं कर सकते आ सकते हैं, यहाँ मंदिर में हो रहा है। अभी इसके बाद से हमारे यहाँ प्रसाद वितरण भी होगा और सभी भक्त होली भी खेलेंगे।
सभी लोग होली खेलेंगे, क्योंकि होलिका है आज, तो होली तो खेलेंगे। क्या बात है, बहुत सुंदर। और एक चीज़ और